बात करते हैं इरेडा, आपको याद होगा सुबह में मैं मेंशन कर भी रही थी कि कंपनी का Q1 का अपडेट आया है और उस अपडेट के तहत लोन सैंक्शनिंग और डिस्बर्समेंट में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। डिस्बर्समेंट्स करीब 67% बढ़ते हुए ये 3,174 करोड़ Q1 FY24 में था और Q1 ऑफ FY25 कंपनी कह रही 5,320 करोड़ के लोन डिस्बर्स हुए हैं। सैंक्शन लोन्स की संख्या जो है वो 4 गुना बढ़ी है। Q1 में ये 1,893 करोड़ था, FY24 वाले साल में 25 में 9,136 करोड़ के आसपास आ रहा है। इसी पर और डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ दरअसल इस समय जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास। मिस्टर दास, स्वागत है आपका। एक बहुत स्ट्रॉन्ग Q1 का अपडेट आपने शेयर किया है। मैं ये अंदाज़ा लगा रही हूँ सर, ये इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का कहीं ना कहीं इससे सरोकार है। बताइए किन सेगमेंट्स, किन ज्योग्राफीज में सबसे ज्यादा लोन डिसबर्स हुए हैं? धन्यवाद। सबसे ज्यादा हमारा सोलर में हुआ है जी जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, पावर का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। अगर हम 2047 तक विकसित भारत बनना चाहेंगे तो हमें हर सेक्टर में वृद्धि चाहिए, और जहां सेक्टर में वृद्धि की बात करेंगे तो सब सेक्टर में ऊर्जा का जरूरत है। जब ऊर्जा की बात करेंगे तो 90% नई ऊर्जा से लेना है, क्योंकि वातावरण को संतुलित रखना है। तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू एंड इमर्जिंग नॉन फॉसिल स्पेस में जो अपॉर्चुनिटीज है उसको सरकार लगातार प्रमोट करेंगे और कर भी रहे हैं। और इस क्षेत्र में हम नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय का एक ही एक्सटेंडेड आर्म है जो बैंकिंग के लिए सपोर्ट करते हैं, डेट फाइनेंसिंग के लिए। तो हमारा जो वृद्धि हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर, एक चीज तो हम कभी नंबर पे फोकस नहीं करते, ये मैं पहले ही बोला था। सरकारी कंपनी है, हमें एक MOU साइन करते हैं, एक फिगर हो जाता है, बट हम अपना फंडामेंटल पे फोकस करते हैं। सिंस डिमांड साइज इतना अच्छा है और रिन्यूएबल ग्रोथ कंट्री में इतना अच्छा हो रहा है, उस ग्रोथ को थोड़ा बहुत हम सपोर्ट करेंगे तो हमारा जितना छोटा नेटवर्थ बेस है, मैं छोटा इसलिए बोलता हूँ कि बैंक और अदर NBFC के तुलना में अगर कंपेयर करें तो हमारा नेटवर्थ कम है। लेकिन ये कम नेटवर्थ होने के बावजूद भी हम तो सिर्फ ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में ही काम करते हैं, इसलिए ग्रीन एनर्जी का जितना भी ग्रोथ होगा उसका अधिक हिस्सा हमें ही मिलता है और आगे भी मिलेगा। इसलिए हमारा जो वृद्धि सैंक्शन में हुआ है, क्योंकि हम क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं, तो अगला साल क्वार्टर में इतना प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ होगा जिसके चलते हम नहीं किए हैं। पर जैसे जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट आते हैं हम उसको स्पीड को बढ़ाते हैं, टर्न अराउंड टाइम कम करते हैं, और जैसे हमारा नेटवर्थ बढ़ा, हमारा बोरोइंग पावर भी बढ़ा और हमें नवरत्न का स्टेटस बढ़ा, मार्केट में परसेप्शन बदला। जो एक रेटिंग एजेंसी AA स्टेबल रखा हुआ था लास्ट 2 साल से, और AAA स्टेबल में अभी रिकॉग्निशन दिए हैं। ये जस्ट 15 दिन की बात है, बट उसका पहले बाकी 2-3 संस्था दे चुके थे हमें। मैं ये बोलना चाहूंगा, एक संस्था को देने में इतना समय लगा, उसका मतलब कहीं ना कहीं रेटिंग एजेंसी या अदर एजेंसी का कंसर्न रहा होगा। बट ये सबको हम एड्रेस करते हैं, इसीलिए हम क्वालिटेटिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काफी फोकस करते हैं। अब देखिए 30 तारीख तक का बिजनेस रिपोर्ट करना स्टॉक एक्सचेंज के लिए, ये शायद बहुत कम संस्था सोचते होंगे, करना तो दूर की बात है। तो ये हमारा ये है, और हम हर क्वार्टर में फुल ऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश करते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि हम लिस्टिंग अभी 6 महीना हुआ है, लेकिन हम लास्ट ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो चुका है, तो हम हर क्वार्टर को पूरा ऑडिट करके रिजल्ट पब्लिश करते हैं। तो वो तो सब देख ही रहे हैं और इसीलिए आपके स्टॉक में भी लोगों के प्रति इंटरेस्ट आया है, जागरूकता बढ़ी है। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आपने कहा सबसे ज्यादा सैंक्शनिंग सोलर, अब सोलर और हाइड्रो में, क्योंकि आप लार्जली रिन्यूएबल सेक्टर को केटर करते हैं, लोन बुक किस तरह से बटा हुआ है? हम लार्जली नहीं, हम पूरा रिन्यूएबल का ही करते हैं। जी हाँ। ठीक है, रिन्यूएबल, क्योंकि ग्रीन एनर्जी हमारा मैंडेट है, हम उसी में ही रहते हैं। थोड़ा बहुत एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी एक्सेस की जहां पे नहीं पहुंच पाता है, बट वो रिन्यूएबल रहता है फंडामेंटल हमारा। तो अभी देखेंगे तो लगभग हमारा 30% लगभग है सोलर का, 15% है, 15 से 18% है विंड का, हाइड्रो का भी लगभग उतना 15% है।
बाकी इमर्जिंग और ये मैन्युफैक्चरिंग, कंप्रेस्ड बायोगैस, एथेनॉल, ई मोबिलिटी, इससे रिलेटेड जो है उस सब को मिलाकर अभी इवन थोड़ा बहुत हमने ग्रीन हाइड्रोजन को भी शुरू किया, अभी पंप स्टोरेज का भी प्रोसेस हो रहा है, तो लगभग हर क्षेत्र में हुआ है। बट जो ट्रेडिशनल लारी है वो आज का दिन में हमारा बुक का लार्जर शेयर है, ऑलमोस्ट लगभग 70-75% जो है हमारा ट्रेडिशनल लारी है। ट्रेडिशनल लारी का मतलब सोलर, विंड, हाइड्रो। न्यू एंड इमर्जिंग उसमें आज भी 25% का लगभग बुक हमारा है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमें लोन बुक बढ़ाने का साथ साथ लोन बुक का क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ रहा है, जिसके चलते हमारा नेट एनपी आप देखेंगे 4 बरस में 7.18 से हम आके 0.99 मार्च में किए थे। अभी जून का एनपीए रिजल्ट का फिगर तो आया नहीं, बट बहुत जल्दी हम उसको भी ऑडिटेड रिजल्ट ले आएंगे, आपको बता देंगे। बट ये जो सैंक्शन और डिसबर्समेंट करने के टाइम में हमारा बहुत फोकस रहता है कि क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट अप्रेजल हो, चाहे प्रोजेक्ट थोड़ा टाइम लगे लेकिन उसमें कोई कंप्रोमाइज ना हो। एक नंबर ये है। 2 नंबर, पैसा देने के बाद या सैंक्शन करने के बाद, डिसबर्स करने के बाद रेगुलर कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट होता है, ताकि हमारा पैसा जहां लगा सही मायने में वही लगा है या क्या हो रहा है, उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है। देखिए, जब भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं और न्यू एंड इमर्जिंग में चैलेंजेस रहता है, कोई आज के दिन में बैठ के फ्यूचर को 100% श्योर बता नहीं पाएगा। बट उसको जैसे हम रेगुलर मॉनिटर करते हैं, हमारा डेवलपर का हैंड होल्ड करते हैं, तो हम जो भी अर्ली वार्निंग सिग्नल है इनिशियल स्टेज से कैप्चर करते हैं। बिल्कुल, मैं मुझे इस बात का आभास है प्रदीप जी, आप यकीन मानिए, क्योंकि मैं जब आपकी बुक्स को रीड कर रहा हूँ, आई मीन 70% जो आपका डिसबर्समेंट्स है वो करीब करीब आप समझ लीजिए निजी सेक्टर को है, उसके बावजूद आप 1.65 के अप्रॉक्सीमेटली नेट एनपीएस आपके हैं। दैट मीन्स मॉनिटरिंग आपकी बहुत स्ट्रांग है। सर, कंसिडरिंग द आई मीन बिजनेस ग्रोथ एंड मोमेंटम, जो एनआईएम्स की ट्रैजेक्टरी है वो इस फुल ईयर के लिए क्या रहेगी? थोड़ा सा इस पर भी टिप्पणी करिए। देखिए, अगर मार्च 22 को देखेंगे, हमारा नीम था लगभग 3.5, मार्च 23 में 2.82 हुआ, तो काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट रहा, बट वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ 2.85। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको मेंटेन करेंगे या उसको फर्दर इंप्रोवाइज करेंगे। देखिए, अगर हम इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ा देंगे, क्योंकि जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, नया और इमर्जिंग सेक्टर, अगर इंटरेस्ट हम बढ़ाते हैं, आज जो प्रोजेक्ट बैंकेबल होता है, हो सकता है वो बैंकेबल नहीं होगा। इसीलिए हमें इंटरेस्ट रेट जब अप्लाई करते हैं बड़ा कॉन्शियसली करते हैं, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट को वायबल बनाना है। भारत सरकार का संस्था है, 500 गीगावाट मन में रखा हुआ है, उसी दायरे में रहते हुए फिर भी हम ग्रेजुअली नीम को इम्प्रूव कर रहे हैं, आगे भी इसको इम्प्रूव करेंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप इस आई थिंक आज इंटरेक्शन में हमारे साथ थे। एनआईएम्स पे बिजनेस ग्रोथ को लेकर, एनपीएस को लेकर, सब पे आपने अपनी बात रखी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।